दोस्तों ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 16 है। अगर अभी तक आप लोगों ने 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं ताकि आप स्टोरी का पूरा आनंद उठा सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। अब तक आपने देखा था रुद्र ने रणवीर को अपने रूम में जाने नहीं दिया और अपने साथ टेरिस पर ले गया, जहां पर वेदांत पहले से ही मौजूद था और वहां वाइन लिए बैठा था। रुद्र ने रणवीर को चेयर की ओर बैठाया और उसके हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा दिया। रुद्र ने कहा, ये सब क्या है? रुद्र, मुझे जाने दो। रुद्र ने कहा, रणवीर, आज तुम्हारी शादी हुई है तो थोड़ा सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने एक गहरी सांस ली और गिलास खाली कर दिया और उठकर जाने लगा। तो रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्रो, तुम तो शादी के बाद मुझे भूल ही गए। वेदांत ने वाइन की सिप लेते हुए कहा, रुद्र, उसे जाने दे, अब इसे सब्र नहीं होगा। कहने के साथ ही उसे रुद्र की तरफ देख अपनी एक आइस ब्लिंक की। अब आगे, हाँ तो सब्र करना भी कौन चाहेगा जिसकी वाइफ हो ही इतनी खूबसूरत, कहकर रणवीर ने अपने गिलास में दोबारा वाइन डाली और उसे एक ही सांस में पी गया। अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं तो चला। कहने के साथ ही वो जाने के लिए पलटा ही था कि एक बार फिर वेदांत ने कहा, बच्ची को ज़्यादा डराना मत देना, थोड़ा सॉफ्ट रहना उसके साथ। वेदांत की बात सुनकर रणवीर की होठों पर स्माइल आ गई। हालांकि वो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। उसने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, साला कभी सुधरेगा नहीं, कह वो वहाँ से चला गया। माही को रणवीर के रूम में पहुंचा दिया गया था। रणवीर का रूम काफ़ी बड़ा था और उसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट करवाया गया था। माही अपने लहंगे को पकड़े घूम घूम कर पूरे रूम को देख रही थी। वो पहले एक बार इस रूम में आ चुकी थी जब रूही माही को पूरा घर दिखा रही थी। माही बड़े से किंग साइज बेड के सामने आकर ठहर गई और बेड के पीछे लगी रणवीर की बड़ी सी फोटो को देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, ये तो फोटो में ही मुझे घूर रहे हैं, अब तो मुझे यही इसी रूम में रहना होगा इसी के साथ। वैसे ये हैं तो बहुत ही हैंडसम, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। सोचते हुए माही की होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई जो जल्दी चली गई, पर हरकतें तो बिल्कुल विलियन की तरह करते हैं। क्यों मैं इसी रूम में कहीं छिप जाऊं? जब ये सो जाएंगे तो बाहर आ जाऊंगी। माही मन ही मन रणवीर से छिपने का प्लान बनाने लगी। तभी किसी ने उसकी कमर पर को अपने ठंडे हाथों से सहलाया और उसकी नेक पर किस करते हुए अपनी गर्दन गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मुझसे छिपना चाहती हो वाइफी? रणवीर की आवाज़ सुन माही एकदम से पलटी और हैरानी से बोली, आपको कैसे पता? तभी उसे याद आया कि उसे अभी क्या कहा तो तुरंत बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब मैं ऐसे कुछ नहीं सोच रही थी। मैं क्या आपसे डरती हूँ जो आपसे मुझे छुपना पड़ेगा? कहते हुए माही नज़र झुकाकर इधर उधर देखने लगी। माही की हरकतें देख रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं डरती हो, तो चलो आगे का काम शुरू करें। रणवीर ने उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ा और अपने करीब कर लिया। माही ने घबराते हुए कहा, कौन सा काम? अरे आज हमारी फर्स्ट नाइट है और ये भी शादी की एक ज़रूरी रस्म होती है जिसे निभाना ज़रूरी होता है। कहने के साथ ही रणवीर ने माही के सिर से दुपट्टा हटाकर अलग कर दिया। लेकिन माही तो अपनी ही सोच में बिजी थी कि ऐसी ज़रूरी रस्म के बारे में तो मुझे चाची जी ने बताया ही नहीं और प्रिया ने भी नहीं बताया। ये प्रिया भी ना किसी काम की नहीं, मिलने दो फिर बताती हूँ उसे। यह कहकर माही मन ही मन कुछ सोचने लगा। माही को होश तब आया जब रणवीर ने उसकी कमर पर किस करके के साथ वाइट कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने कसकर रणवीर की शेरवानी को पकड़ लिया। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। माही ने शर्म से अपनी पलकें झुका रखी थी। माही इस वक्त सिर्फ चोली और लहंगे में रणवीर के सामने थी। रणवीर ने अपने हाथों से माही को अलग बगल टिका रखे थे और वो माही के चेहरे को गौर से देख रहा था। या कह सकते हैं कि इस वक्त वो अपनी नई नवेली दुल्हन को खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाना चाहता था। माही की मांग में भरा हुआ उसके नाम का सिंदूर जो माही की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसके संगमरमर जैसे गले में रणवीर का पहना हुआ ब्लैक
पर्स और डायमंड का मंगलसूत्र, जो बार बार इस बात का एहसास दिला रहा था कि माही अब उसकी है। आज फिर उस पर रणवीर को बहुत ही प्यार आ रहा था। रणवीर धीरे धीरे माही के सॉफ्ट होठों की तरफ बढ़ रहा था। माही को इस वक्त रणवीर की नज़रों में बहुत शर्म आ रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। जब उसे रणवीर को अपने चेहरे पर झुकते हुए देखा तो उसे अपना फेस दूसरी तरफ करके अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माही को ऐसा करता देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसे शर्माती हुई माही और भी अट्रैक्ट कर रही थी। उसने माही की नेक को किस करना शुरू कर दिया और लंबी सांसें लेकर जैसे ही माही के जिस्म की खुशबू को अपने आप में बसा लेना चाहता था, वैसे ही माही और ज़्यादा शर्माने लगी। रणवीर के होठ जैसे जैसे माही की नेक पर चल रहे थे, माही को एक अलग ही गुदगुदी का एहसास हो रहा था। उसे अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया। वहीं रणवीर माही की नेक को किस करने के साथ हल्के से बाइट भी कर रहा था, जिससे माही सिसकियां निकाल रही थी। माही की सिसकियां रणवीर को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा था। रणवीर ने माही के चेहरे को देखा और उसे कपकपाते होठों पर अपने होठ रख दिए। माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो रणवीर को अपने आप से दूर करने लगी। पर भला रणवीर उसे अब दूर कहाँ होने वाला था। उसे किस करते हुए ही माही के दोनों हाथों को अपने हाथों में गिरफ्त में ले लिया और पैशनेटली उसे किस करने लगा। रणवीर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो गया। रणवीर से दूर होते ही माही लंबी और गहरी सांसें लेने लगी। साथ ही वो थोड़े गुस्से में रणवीर को देख रही थी। माही ने ऐसे देखने से रणवीर के होठों पर एक शरारती हंसी आ गई। उसने माही की गालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी बेबी, आज तुम मुझे नहीं रोक सकती। अगर मुझे कोई रोक सकता है तो खुद रणवीर। कहने के साथ ही रणवीर ने माही को दोबारा किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी धीरे धीरे वो किस करते हुए नीचे तक बढ़ने लगा। वैसे ही माही की धड़कनें भी बढ़ने लगी। रणवीर ने माही को पलटा और उसका बैग को किस करते हुए उसकी चोली की डोर को अपने दांतों से खींचकर खोलने लगा। माही की चोली की बैग का डिज़ाइन ऐसा था जैसे पूरी तरह से डोरियों से बंधा हुआ था। माही तो शर्म की वजह से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसे अपनी चोली की अपने दोनों हाथों में आगे से थाम लिया। उसे रणवीर के होठों का एहसास अपनी पूरी पीठ पर महसूस हो रहा था। रणवीर की बाइट करने से उसके मुंह में हल्की सी आह निकल रही थी। रणवीर ने उसे वापस सीधा किया और वो माही के चेहरे देख कर समझ गया कि वो इस वक्त बहुत ही शर्मा रही है। माही ने शर्म से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। रणवीर ने रिमोट से रूम की लाइट मंदी कर दी और अब उसे रूम में हल्की सी पीली रोशनी थी। रणवीर ने पहले अपनी शेरवानी उतारी और वापस बेड पर आ गया। रणवीर माही के ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। रूम में धीमी रोशनी में माही का जिस्म मखमल की तरह कोमल लग रहा था। उसका फिगर काफ़ी खूबसूरत था, जैसे उसके जिस्म का हर हिस्सा बड़ी फुर्सत से तराशा गया हो। वहीं रणवीर भी किसी कामदेव से कम नहीं लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। माही को आज रणवीर ने पहली बार ऐसे देखा था। उसे देख रणवीर का कंट्रोल अब पूरी तरह से खोने लगा था। उसने माही को दोबारा किस करना शुरू कर दिया। इस बार रणवीर पहले से ज़्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। वो माही को किस करने के साथ साथ वाइट भी कर रहा था। माही को दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो भी ये जानती थी कि वो रणवीर को नहीं रोक सकती। रणवीर अब उसकी पूरी बॉडी को किस के साथ वाइट भी कर रहा था। माही का स्किन इतना सॉफ्ट था कि एक किस से भी उसकी स्किन पर रेड मार्क्स बन रहे थे। साथ ही साथ उसके हाथ माही की पूरी बॉडी को सहला रहे थे। रणवीर के शरीर में गर्मी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी और उसके ही साथ बढ़ती जा रही थी माही के लिए उसका डिजायर। लेकिन माही की पूरी बॉडी इस वक्त डर से कांप रही थी, जिसे रणवीर ने महसूस किया। उसे माही के चेहरे को देखा जो बिल्कुल लाल हो गया था। उसे माही के कान की एयर लोब को किस करते हुए कहा, डोंट वेरी, मैं इसके आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम खुद को इसके लिए तैयार ना कर लो। लेकिन ये भी याद रखना, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। सो इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल द सून। ये कहकर उसने उसके ईयर लोब को बाइट किया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।
वॉशरूम में जाकर वो शावर के नीचे खड़ा होकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने माही का खूबसूरत जिस्म आ रहा था, जिसकी वजह से वो शावर का पानी भी उसके अंदर की गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था। वो बॉल पर अपने एक हाथ टिकाए अपनी आंखों को बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था और अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसे थोड़ा बेटर लगा तो वो चेंज करके वॉशरूम के बाहर आया। इस वक्त सिर्फ एक लोअर ही पहना हुआ था, उसकी अपर बॉडी अभी भी पूरी तरह नग्न थी। वो बेड के पास आया तो देखा माही सो चुकी थी। उसकी नेक पर बाइट के निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। रणवीर उसके बगल में आकर लेट गया और उसे माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी फोरहेड पर किस करके उसे देखता रहा। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारे माही और रणवीर की रोमांटिक नाइट? आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना। सुबह की धूप विंडो से आकर रणवीर के फेस पर पड़ने लगी। रणवीर ने नींद में ही अपने हाथ से अपने फ़ोन को टटोला जो उसके बेड के बगल में रखी टेबल पर रखा हुआ था। उसने उसमें टाइम देखा तो वापस रख दिया। फिर उसका ध्यान माही की तरफ गया जो रणवीर के सीने पर सिर रखकर सुकून से सो रही थी। उसे बाल उसके चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे थे। माही सोती हुई बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसकी मेहंदी लगे हाथ जिसमें उसे लाल चूड़ा पहना हुआ था उसे माही ने रणवीर के कंधे पर रखा हुआ था। माही को देखकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई और चेहरे पर सुकून। रणवीर ने माही के हाथ को पकड़कर उसकी मेहंदी को देखा जिसमें बड़ी सी खूबसूरती से रणवीर का नाम लिखा हुआ था। रणवीर ने उसके हाथ को चूम लिया। उसे माही के हाथ में अपने नाम की मेहंदी और उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर देख उसके दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। तभी उसके रूम का डोर को किसी ने नॉक किया। रणवीर अभी माही को जगाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई लगातार उसके डोर को नॉक कर रहा था। रणवीर ने इरिटेट होकर डोर की तरफ देखा, पर डोर नॉक करने की आवाज़ के कारण माही की नींद खुल गई। माही ने जब महसूस किया कि वो किस हालात में और कहाँ सो रही है तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठने लगी, पर रणवीर ने उसे उठने नहीं दिया और वापस अपने करीब कर लिया। माही ने धीरे से कहा, रणवीर, डोर पर कोई है। रणवीर ने माही पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जो कोई भी है अपने आप चला जाएगा, पर तुम अभी कहीं नहीं मत जाओ। और वाकई में कुछ देर बाद डोर नॉक करने की आवाज़ बंद हो गई। शायद डोर ना खुलने की वजह से वो जो कोई भी था चला गया। माही ने फिर से उठाकर कहा, पर मुझे जल्दी से रेडी होकर नीचे जाना होगा। चाची जी ने बताया था कि ससुराल में जल्दी उठना होता है। कहकर वो जल्दी से उठकर भागने वाली थी कि तभी उसे ध्यान आया कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। उसने जल्दी से ब्लैंकेट से अपने आप को अच्छे से कवर किया। उसे इस हालत में बहुत ही शर्म आ रही थी। उसने शर्माते हुए रणवीर की तरफ देखा जो अपने एक हाथ पर अपना सिर टिकाए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। रणवीर ने अब जब माही को इतना शर्माते हुए देखा तो खुद बेड से उठा और माही के ऊपर से उसे जैसे ही ब्लैंकेट को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो माही ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इस बार उसने माही के हाथ से ब्लैंकेट को खींचकर अलग कर दिया। माही अब अपने हाथ से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी। उसे लंबे बालों ने उसकी बैक की पूरी तरह से कवर कर लिया था। रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया, शावर ऑन कर दिया। जहां माही सिर्फ इनर वियर में थी, वहीं रणवीर ने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। माही की पूरी बॉडी पर बने लव बाइट के मार्क्स कल रात की कहानी बयां कर रहे थे, जिसे देखकर रणवीर एक बार फिर से एक्साइटेड होने लगा। माही अभी भी अपने सिर झुकाए खड़ी हुई थी। उसे ऐसे लग रहा था कि अभी वो किसी ऐसे कोने में जाकर छुप जाए जहां कोई उसे ना देख सके। उसे भीगे हुए होठ रणवीर को ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गुलाब की पंखुड़ियों पर ओम की बूंदें। उसने माही के सिर को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपनी करीब किया और उसके होठों से अपनी प्यास बुझाने लगा। माही ने अपने हाथ रणवीर के सीने पर रखते हुए कहा, रणवीर ने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से माही के नाखून उसकी सीने की स्किन में गड़ने लगे। एक तो शावर के नीचे खड़े होने और रणवीर की डीपली किस की वजह से माही सांस नहीं ले पा रही थी, जिसे रणवीर को धक्का देकर हटाने की बहुत कोशिश की, पर रणवीर तो माही को किस करने में इतना खो गया था कि
उसे कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी एक बार फिर से डोर नॉक होने की आवाज़ आई तो माही ने पूरी ताकत के साथ रणवीर को खुद से दूर किया। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। माही की हालत देखकर रणवीर के होठों पर एक शरारती हंसी आ गई। उसने अपने अंगूठे से अपने होठों को सहलाया और वापस से माही को कमरे में कमर से पकड़कर अपने आप से चिपका लिया। उसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से माही को ऐसा लगा जैसे उसका दम ही घुट जाएगा। माही उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी। रणवीर, छोड़ो मुझे सांस नहीं ली जा रही है। पर रणवीर ने उसे छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ और कस ली। अब माही को रोना आ रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो रुआंसी आवाज़ में बोली, रणवीर प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। आइंदा से मुझे आपने अपने आप से दूर करने की कोशिश मत करना। गोट इट। रणवीर ने ये बात माही के कान के करीब झुकते हुए बोली और उसके बोलने की टोन में एक वार्निंग थी जिसे माही भी समझ गई थी। कहने के साथ ही रणवीर ने माही को अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसके थोड़ा दूर होकर अपनी एक आईब्रो उचकाकर कहा। माही की आंखों में देखा जैसे उसे पूछ रहा हो। माही ने भी डरकर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया तो रणवीर ने होठों पर फिर से एक देवली स्माइल आ गई। उसने माही के गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, गुड गर्ल, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। कहकर उसने उसके गाल पर किस किया और बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने पहले डोर ओपन किया। सामने मेड सिर झुकाकर खड़ी थी। डोर ओपन होते ही वो बोली, वो मैम ने बहू रानी को नीचे बुलाया है। मेड की बात सुनकर रणवीर ने जवाब दिया, हाँ माही अभी रेडी होकर आ रही है, कुछ देर में वो आ जाएगी। कहकर उसने डोर वापस बंद कर दिया और सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर में माही बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर आई। उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से मिली जो सोफे पर बैठा हुआ था। माही को देख उसके पास आने के लिए खड़ा हुआ तो माही जल्दी से चेंजिंग रूम में घुस गई। माही को ऐसा भागता हुआ देख रणवीर ने हंसकर अपने सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही ने एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था क्योंकि रणवीर ने उसकी पूरी बॉडी को बाइट्स मार्क्स से भर दिया था, इसीलिए वो चाहकर भी साड़ी नहीं पहन सकती थी। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई क्योंकि वो रणवीर के वॉशरूम से निकलने से पहले ही रूम से निकल जाना चाहती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक कहानी देखने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी कहानियों को एंजॉय करते रहिए।